नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास जैन आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। आप सभी अभी कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका जनरल प्रमोशंस हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम्स होना है। तो उनका जो एग्ज़ाम्स होना है वो जो सिस्टम बना है उसमें ओपन बुक सिस्टम बना हुआ है। ओपन बुक सिस्टम से उनका एग्ज़ाम होगा। तो ये होता क्या है ओपन बुक सिस्टम, ये इसकी आज हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण जो भोपाल से जो एक लेटर जारी हुआ है 19-20 की परीक्षाओं को लेकर, लेटर नंबर 779 13 अगस्त 2020 को जो उच्च शिक्षा ने एक भोपाल के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है कि कैसे परीक्षाएं अब संपन्न होगी इस कोरोना काल में। उसकी आज मैं आपको शॉर्ट में डिटेल्स बताऊंगा, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, कैसे उसकी परीक्षाएं होगी, उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ष के लिए कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का क्या होगा। तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जितने भी हैं वो सभी का जनरल प्रमोशन होना सुनिश्चित हुआ है। तो जनरल प्रमोशन कैसे होगा, उनका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर उनको 100% मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो आपको सीसी प्रैक्टिकल में इंटरनल मार्क्स मिलते थे, है ना, वही आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। उसी के आधार पे आपके क्या होंगे, पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। आप ये मान लीजिए कि आपका अभी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो अब उस सब्जेक्ट का पूरा 100 नंबर का पूरे के पूरा आपका जो है वो आंतरिक मूल्यांकन होगा और उसी के आधार पर आपके सारे विषयों के आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका जनरल प्रमोशन होगा। ये तो हो गई प्रथम वर्ष के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष के लिए, है ना, द्वितीय वर्ष में क्या होगा, और द्वितीय वर्ष, और यहाँ पे अगर अब हम बात करें पीजी की, ये यूजी का द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन वाले बीएससी बीए बीकॉम का, इन सब की जो भी डिग्री होती है उसका द्वितीय वर्ष, और पीजी का सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है उसका। तो इनकी बात करें तो इसमें क्या होगा कि इनकी परीक्षाएं भी नहीं होंगी। अब इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो हम देखते हैं। तो इनके कैलकुलेशन के लिए जो फर्स्ट ईयर में, अगर यूजी की बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो प्राप्तांक थे उनके टोटल हर विषय के, उसका 50% लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, प्राप्त विषयवार, है ना, 50%। तथा अभी वर्तमान में जो ओपन बुक प्रणाली से जो और वर्तमान का इनका क्या लिया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन, उसका 50%, है ना, आंतरिक मूल्यांकन का 50%। ये टोटल मिला के ऐसे इनके 100% हो जाएंगे। इससे आपकी मार्किंग की जाएगी। मतलब समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका जो रिजल्ट बनेगा उसमें फर्स्ट ईयर के जो उनका रिजल्ट जो पहले आया हुआ है उसका 50% उसके मार्क्स, 50% जो है उसका आधार दिया जाएगा, उसके मूल्यांकन लिया जाएगा, उनके जो भी हर विषय के जो भी थे उसके 50% मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है। और आपका अभी का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, सीसी प्रैक्टिकल जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनका जो भी हर विषय के होंगे उनका 50% लिया जाएगा और दोनों का 50% मिला के ऐसे 100% होगा। उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम पीजी की बात करें कि पीजी में जो सेकंड सेम का जो परिणाम घोषित होगा वो भी ऐसा ही होगा। जो उनके फर्स्ट सेम के जो भी मार्क्स थे हर विषय के उसके 50% लिए जाएंगे, 50% मूल्यांकन उनसे होगा। और अभी वर्तमान में जो सेकंड सेम में जो सीसीई होगा या जो प्रोजेक्ट होगा उनका या प्रैक्टिकल होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसका 50% इसमें से लिया जाएगा। ऐसे टोटल मिला के आपका 100% हो गया, इसमें से आपका परिणाम बनेगा। ये बात मैंने की यूजी सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर की और पीजी सेकंड सेमेस्टर के परिणाम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि आज जिनकी परीक्षाएं होना है। इन दोनों की परीक्षाएं तो नहीं होंगी, ये क्लियर हो गया है। प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और प्रथम द्वितीय सेमेस्टर, इनकी परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। तो ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ष के लिए। तृतीय वर्ष यूजी तृतीय वर्ष व
पीजी का 4th सेमेस्टर, इसकी बात करते हैं। इनकी परीक्षाएं जो है वो शेष रह गई थी, या कुछ की हो गई थी, या कुछ के कुछ पेपर बचे थे, किसी के 1 पेपर हो गए थे, किसी के 2 पेपर हो गए थे, है ना, इस प्रकार से। तो हम इसकी बात करेंगे ये कैसे होगा। तो इसका हम बता दें कि जितनी भी शेष यूजी अंतिम वर्ष और पीजी 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी जो भी परीक्षाएं शेष रह गई थी या नहीं हो पाएंगी, वो सारी आयोजित की जाएंगी। क्लियर है? प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी, लेकिन यूजी तृतीय वर्ष, अंतिम वर्ष और पीजी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब ये कैसे आयोजित की जाएंगी? ये की जाएंगी आप जो सिस रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके द्वारा आपको क्या होगा, प्रश्न पत्र जो होंगे, क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। उस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करके या प्रिंट निकाल के आप अपने घर पर ले जाएंगे और ओपन बुक सिस्टम से आप उत्तर लिखेंगे। अब मैं बता देता हूँ ये ओपन बुक सिस्टम होता है क्या है। ओपन बुक सिस्टम में होगा क्या कि प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करके या जैसा भी होगा, आपको 2 माध्यम होंगे आपको प्रश्न पत्र मिलने के, है ना। या तो आपको क्या होगा, आपके सिस में पेपर आएंगे, या तो एक वेबसाइट बताई जाएगी आपको, उस वेबसाइट के माध्यम से आपको पेपर मिलेगा। इन पेपरों को आपको घर पे ही लिखना है। आपको बुक मिलेगी चीटिंग करने के लिए, आपको जो भी आपके गाइड्स वगैरह होंगे वो सारी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉपियां वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कॉपियां कैसे मिलेंगी उत्तर पुस्तिकाएं। तो आपको ओपन सिस्टम में होता है कि आपको प्रश्न घर पे ले जाके आराम से बैठ के सॉल्व करना होगा, लेकिन इसके प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको ये बुक में नहीं मिलेंगे। उसके ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी जो मानसिक जो स्थिति है या आपका जो मेंटल दिमाग है वो कितना चल रहा है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रश्न भी बनते ऐसे हैं कि अगर आपके सामने बुक रखी होती है तो भी आपको सीधे सीधे उसके उत्तर नहीं मिलेंगे। उसके लिए जब आपने उसको पढ़ा होगा तभी उसके आंसर्स बनेंगे। मतलब बीच बीच से क्वेश्चन पूछेगा या कुछ घुमा फिरा के पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सीधे सीधे बुक पे नहीं मिलेंगे। तो आप तैयारी रखें, ठीक है। तो ओपन बुक सिस्टम से आपको होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न पत्र की। तो अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र बनेगा। अंतिम वर्ष के लिए आपका जो पेपर होगा वो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं केमिस्ट्री का, रसायन का, है ना। तो केमिस्ट्री में आपका क्या होता था, प्रश्न पत्र फर्स्ट, प्रश्न पत्र सेकंड और प्रश्न पत्र थर्ड होता था। तीनों के पेपर आपको अलग अलग देने पड़ते थे। अब क्या होगा, तीनों को मिला के एक ही प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, एक ही प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रत्येक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि समय सारणी कब होगी ये एग्जाम आयोजित। तो ये कब आयोजित होंगे, समय सारणी जो होती है आपके सिस द्वारा इसकी आपको मतलब जानकारी दी जाएगी कि आपको ये सुनिश्चित हुआ है कि सितंबर में सारे एग्जाम्स होना है, फाइनल ईयर के और पीजी 4th सेमेस्टर के। तो सितंबर में आपको अलग से इसकी समय सारणी घोषित की जाएगी। और आपके इसमें जो पेपर होंगे इसके, ये समस्त विषय के पेपर एक साथ, समस्त विषयों के पेपर, सारे विषयों के पेपर एक साथ अपलोड किए जाएंगे आपके सिस रजिस्ट्रेशन में, सिस में। तो आप सिस के माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिस आपको क्या है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बता चुका कि सिस रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है। तो सिस में आपके क्या होंगे, सारे प्रश्न पत्र एक साथ डाउनलोड होंगे। आप एक साथ उनको प्रिंट निकाल के या डाउनलोड करके उनके आंसर, उनको प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा, मैं बता चुका हूँ। 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, उनके भी एक ही होंगे। 3 पेपर होते हैं, उनका भी एक ही प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। समय सारणी आपको बताई जाएगी, एक साथ सारे पेपर्स आपके अपलोड हो जाएंगे। या तो आपके सिस में, या तो कोई वेबसाइट भी यूजीसी बताएगी, उस वेबसाइट में भी आपके प्रश्न पत्र डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम वो बात करते हैं आंसर बुक। आंसर बुक, उत्तर पुस्तिकाएं आपको कहां से प्राप्त होंगी। तो उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो आपको क्या करना है, अपने पास से ही व्यवस्था करनी है। या तो आप कॉपी वगैरह बना लें, उसके पेजेस बना लें, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं। या तो फिर जो A4 साइज के पेपर होते हैं, A4 साइज के भी आप यूज कर सकते हो अपनी उत्तर पुस्तिका बनाने के लिए। तो कोई आंसर बुक आपको खुद ही बनाना है अपने से, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग बनाना है। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका होगी, अलग अलग आंसर बुक होगी, है ना।
मतलब आपको जैसे केमिस्ट्री का आपने पेपर आपका रह गया तो केमिस्ट्री के लिए आपको एक अलग से उत्तर पुस्तिका पेजेस की बनानी है। अगर आपका मान लो पॉलिटिकल साइंस का रह गया तो पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग बनाना है। कॉमर्स का आपका अगर मान लीजिए अकाउंट का रह गया, कंप्यूटर का रह गया, जो भी पेपर आपका बचा है उसके लिए आपको अलग से अलग अलग हर विषय के लिए एक एक उत्तर पुस्तिका बनानी है। ठीक है, अब उत्तर पुस्तिका आपको जमा कहाँ करना है? उत्तर पुस्तिका, हाँ एक बात और सभी नोट कर लें, उत्तर पुस्तिका में आपको क्या क्या चीजें लिखना है ये आपको जरूर लिखना है। उत्तर पुस्तिका में आप अपना रोल नंबर लिखेंगे फर्स्ट पेज में, आपका नामांकन नंबर लिखेंगे, आपकी क्लास कौन सी है, विषय कौन सा है, प्रश्न पत्र कौन सा है, आपके कॉलेज का नाम, पूर्व में निर्धारित आपका परीक्षा केंद्र, जब आपने परीक्षा फॉर्म भरे या कुछ पेपर हो गए तो उस समय आपका परीक्षा केंद्र कौन सा था उसका नाम लिखेंगे, है ना, किस विश्वविद्यालय में आप स्टडी कर रहे हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कितने प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका बनाई है वो आप जरूर अंकन करेंगे कि आपके टोटल पेजेस कितने हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में। अगर आप 20 पेज की उत्तर पुस्तिका बना रहे हैं तो लिख दीजिए कि कुल उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या 20। ये जरूर आप अंकन करें ताकि मूल्यांकन में कठिनता ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे ओपन बुक सिस्टम में। ये इसको आराम से आप घर में ले जाएंगे, पेपर को आराम से लिखेंगे एक साथ। ठीक है, अब इनको जमा कहाँ करना है ये हमारे पास समस्या आती है। तो जमा करने के लिए उच्च शिक्षा ने निर्देश जो दिए हैं वो ये दिए हैं कि यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल को वो जमा केंद्र संग्रहण केंद्र बनाएगा, या आपके आसपास कोई कॉलेज है तो कॉलेज में वो संग्रहण केंद्र बनाएगा। उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी कि आपको कहाँ करना है। या तो फिर सबसे बेस्ट है कि आपके जिले का जो भी अग्रणी महाविद्यालय है उस महाविद्यालय में आप उसको ले जाके एक साथ जमा कर सकते हैं, या अपने आसपास के कॉलेज में भी, स्कूल्स में भी जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे जमा करने के लिए वो वहां पे आपको जमा करना है। जमा करने के बाद जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे वो सारे सेंटर्स उन पुस्तिकाओं को इकट्ठा करके पैक करके वो अग्रणी महाविद्यालय के पास जमा होंगे, और वो अग्रणी महाविद्यालय फिर उसको पैक करके विधिवत उसको विश्वविद्यालय पहुंचाएगा ताकि उनका मूल्यांकन हो सके। तो ये मैंने आपको बताई कि आपको ओपन बुक सिस्टम से किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, किस प्रकार आपको आंसर बुक मिलेगी और कैसे आपको इनको करना है। अब मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ATKT या एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके भी मन में विचार होगा कि हमारी परीक्षाएं कैसी होगी या हम कैसे परीक्षा दे पाएंगे, है ना। तो मैं बात करता हूं अब ATKT व एक्स स्टूडेंट्स की कि इनका क्या होगा। तो ATKT और एक्स स्टूडेंट पीजी के ऐसे विद्यार्थी, अगर वो पीजी में है, पीजी के 4th सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेम में ATKT है, जिनका किसमें, अगर वो 4th सेम के एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेम में उनकी क्या है, ATKT है, तो इनकी जो परीक्षाएं होंगी वो 4th सेम के साथ ही होंगी। ठीक है, क्लियर है। उनका क्या होगा, अगर 4th सेम का कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है पीजी का और उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में से किसी भी सेम में ATKT है तो वो 4th सेम के साथ ही उसकी परीक्षा उसको देना पड़ेगा, इसी साथ में उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, ये तो हो गया पीजी के लिए। अगर हम यूजी की बात करते हैं तो यूजी में केवल एक्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल एक्स स्टूडेंट की परीक्षाएं अंतिम वर्ष के साथ होंगी। मान लीजिए कोई बच्चा है वो अगर अंतिम वर्ष में है और वो एक्स में है तो एक्स स्टूडेंट की अंतिम वर्ष के साथ परीक्षाएं संपन्न होंगी, एक्स स्टूडेंट जितने भी हैं उनकी। ठीक है, ये तो हो गया यूजी की और पीजी की, ATKT और एक्स के बच्चों की बात। अब हम आ जाते हैं, आपके मन में संशय होगा कि क्या प्रैक्टिकल्स भी होंगे क्या आपके, तो यूजी के और पीजी के सारे जो प्रैक्टिकल्स आपके होते थे वो सारे अब सेशनल के आधार पे होंगे। जो भी आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा सेशनल, उसके आधार पे पूरे 100% आपके प्रैक्टिकल के आपके नंबर्स और मार्क्स भरे जाएंगे। मतलब आप कुल मिला के ये मान लें कि प्रैक्टिकल्स आपके नहीं होंगे, आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होंगे वो सेशनल के आधार पे आपके विद्यालय महाविद्यालय जो भी होगा, है ना, महाविद्यालय के द्वारा अंक आपको दिए जाएंगे। किसके, सेशनल के आधार पर। सेशनल आपका जो भी परफॉर्मेंस हो या जो भी आपको आपके कॉलेज प्रोजेक्ट बनाने या असाइनमेंट जमा करने बोलता है उसके आधार पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिणाम, इसका रिजल्ट कैसे घोषित होगा। परिणाम ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा कि रिजल्ट बनेगा तो आपको परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। ये सारी परीक्षाएं जो होनी है वो आपको
सितंबर में हो जाएगी और अक्टूबर 2020 में आपके जो है सारे रिजल्ट घोषित विश्वविद्यालय करेगा, है ना। तो अब परिणाम आपका कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, आप ये देखिए कि आपको जब परिणाम बनेगा तो अगर हम यूजी की बात करें, यूजी बीए बीएससी बीकॉम, है ना, जो भी यूजी होगा, इनके परिणाम जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। इसमें ये होगा कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का 25-25% लिया जाएगा। आपका यूजी का जो होगा, जो परिणाम बनेगा अंतिम वर्ष का, उसमें आपका फर्स्ट ईयर के आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके 25%, सेकेंड ईयर के 25% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और अभी वर्तमान में जो ओपन बुक सिस्टम से जो भी आपका होगा उसका 50% आपके मार्क्स ले जाएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के ये आपके 100% मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यूजी में अगर जो अंतिम वर्ष का परिणाम बनेगा वो कैसे बनेगा, फर्स्ट ईयर के 25% मार्क्स आपके इसमें जोड़े जाएंगे, है ना, सेकेंड ईयर के भी 25% मार्क्स आपके लिए जाएंगे, और हर विषय का अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है, और आपका ओपन बुक सिस्टम का 25% लिया जाए, जो अभी होगा उसका 50%, टोटल मिला के 100%। इस आधार पे आपका ये परिणाम बनेगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ लोगों के ऐसे होंगे जिनके आधे पेपर हो गए होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे। 3 कंडीशंस आपके बीच में आएंगी। पहली कंडीशन कि जिनके क्या कंडीशन आएगी कि संपूर्ण परीक्षा आयोजित ना हुई हो। मान लो जिनके संपूर्ण परीक्षा आयोजित ना हुई हो, है ना, मतलब अभी तक फाइनल ईयर के कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका एक भी पेपर नहीं हुआ है ना। तो अगर एक भी पेपर उनका नहीं हुआ तो उनका जो कैलकुलेशन होगी, जो गणना होगी, उनके सारे पेपर्स होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन सारे पेपर्स कैसे होंगे, ओपन बुक सिस्टम से होंगे, और प्रत्येक विषय के अगर 3 है, 2 प्रश्न पत्र है तो उनका एक ही होगा, और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इसी के आधार पे किया जाएगा। 25% और सेकेंड ईयर का 25%, ओपन बुक का 50%। तो इस कंडीशन में आपके जिनके एक भी पेपर नहीं हुए वो यही कंडीशन उसमें लगेगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो आपकी आएगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कुछ एग्जाम होने की स्थिति में, है ना, मतलब आपके कुछ एग्जाम जो हो गए हैं वो हो गए हैं, कुछ एग्जाम हो गए हैं और कुछ नहीं हुए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एग्जाम आपके हो गए हैं, जो भी एग्जाम्स आपके हो गए हैं, उनको यथावत रखा जाएगा। उनका मूल्यांकन वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, प्रत्येक विषय का जो भी हो गया है पेपर, उसके उनका मूल्यांकन होगा। और जिनका आपके नहीं हुए जो पेपर्स, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप बीएससी कर रहे हैं, आपका बॉटनी का पेपर हो गया और केमिस्ट्री का पेपर आपका हो गया है, मान लीजिए जूलॉजी का आपका पेपर बैठा है, तो बॉटनी और केमिस्ट्री के अंक जो है आपके, जो आपका पेपर हो चुका है, उसी के आधार पर उनको मूल्यांकन करके और उनका परिणाम घोषित इसमें जोड़ा जाएगा। और मान लीजिए आपको जूलॉजी का नहीं हुआ तो जूलॉजी का आपका जो है वो इस सिस्टम से आपका जुड़ेगा कि आपने जो भी ओपन से बुक सिस्टम से दिया उसका 50% और 25% फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। ठीक है, क्लियर है। जो पेपर हो चुके हैं उनको यथावत, जो आपके हो गए उनका मूल्यांकन किया जाएगा, और जो नहीं हुए हैं वो इस सिस्टम से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। 25% और 50% यही इसमें लगेगा, इसमें भी कंडीशन है ना, और जो हो गए उनको यथावत। तीसरी कंडीशन ऐसी आती है आपकी, कंडीशन ये आएगी किसी विषय का एक प्रश्न पत्र हो गया और एक नहीं हुआ है। एक प्रश्न पत्र का एग्जाम हो गया है, मार्च में आपका हो गया है, ठीक है, और एक प्रश्न पत्र या 2 प्रश्न पत्र का बचा है, का शेष बचा हुआ है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जिसका आपका पेपर हो गया है उसका यथावत रहेगा। मान लीजिए बॉटनी की एग्जांपल की बात करते हैं, तो बॉटनी विषय वनस्पति विज्ञान का आपका पहला पेपर हो गया है और दूसरा पेपर आपका नहीं हुआ। तो पहला पेपर जो आपका हो गया है इसका अंक आपकी यथावत, जो आपका पेपर हो गया उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, उसमें जो आपको अंक मिलेंगे वही अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। लेकिन जो सेकंड पेपर नहीं दिया है तो सेकंड पेपर का आपका क्या होगा, उसका आपका होगा, पेपर होगा
और इसका मूल्यांकन इसी आधार पे किया जाएगा। 25% फर्स्ट ईयर के उस पेपर में, फर्स्ट ईयर में आपको कितने मिले थे उसका 25%, सेकेंड ईयर में उस पेपर में आपको कितने मिले थे उसका 25% लिया जाएगा, और ओपन बुक प्रणाली से जो आपका पेपर होगा उसका 50%। ऐसे तीनों का टोटल करके आपको सेकेंड पेपर का इसमें मार्क्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फंडा कैलकुलेशन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ओपन बुक प्रणाली से कैसे परीक्षाएं होंगी, प्रथम वर्ष का क्या होगा, सेकेंड ईयर का क्या होगा, यूजी और पीजी का क्या होगा। सेम पीजी में भी अगर आप बात करें, पीजी में भी, तो पीजी में भी यही स्थिति होगी। अगर फोर्थ सेम का आपका परिणाम बन रहा है, फोर्थ सेम का आपका रिजल्ट घोषित होना है, तो इसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट सेम के 25% लिए जाएंगे अंक हर विषय के, सेकेंड सेम के 25% अंक लिए जाएंगे, और थर्ड सेम के नहीं 25% नहीं लिए जाएंगे, ये इन तीनों का औसत निकाला जाएगा, इन तीनों का